दोस्तों नमस्कार, हमारे नए लाइव्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के लिए महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और आशा करते हैं हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी और हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे और आपके ज्ञान में ज्ञानवर्धन जरूर करेंगे। हम आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला को हल कराते हैं। और आज का जो महत्वपूर्ण पार्ट 1 है हमारा मेंटल एबिलिटी, इस पे हम चर्चा करेंगे। जो हमारा मेंटल एबिलिटी है इस पे हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और समझेंगे सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक। पार्ट नंबर 1 जो हमारा है मेंटल एबिलिटी में, उस पे हम चर्चा करेंगे। इसका ये हमारा होता है ओड मैन आउट वाला। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो ओड मैन आउट होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं और एक अलग है किसी ना किसी विधि से। एक जो पार्ट है हमारा, एक जो आकृति है वो अलग भिन्न है, उस आकृति को हमें छांट के अपने वो हमारा आंसर शीट में भरना होता है। आइए चलते हैं, इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और जो भी हमारे नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाह रहे हैं बच्चे, इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपने साथी को सजेस्ट करें और समझें कि नवोदय विद्यालय में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उन्हें कैसे हल किया जाता है। तो पहला प्रश्न है आज का हमारा, ध्यानपूर्वक 4 वर्ग बने हुए हैं। एक आकृति में 4 वर्ग बने हुए हैं और इसमें इस प्रकार की ये लाइनें खींची हुई हैं जो कि सभी में हैं। जबकि एक में हमारी, इसमें आप सी में देखेंगे, इसमें कुछ इस प्रकार से खींची हुई हैं और कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ खींची हुई हैं और हमें बताना है कि कौन सी आकृति इसमें भिन्न है। ठीक है ना, जो आकृति हमारी भिन्न है उस आकृति को हमें जो आकृति हमारी इन सभी में भिन्न है उस आकृति पे हमें सही का निशान लगाना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ए और बी और सी आकृति लगभग सेम टू सेम है, जबकि हम ए और बी और डी आकृति सेम टू सेम है। सी आकृति हमारी थोड़ी अलग है। सी आकृति आप देखेंगे तो थोड़ी अलग है इन सभी से, तो सी ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा और इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलेंगे। किस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न है उसे शानदार तरीके से हल करेंगे। हम आपको वीडियो के माध्यम से डेली 10 प्रश्न हल कराएंगे और जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरा देखें और अंत तक आपको सारे सवालों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ। और इसमें कौन सा हमारा प्रश्न सही है उसे हमें छांट के लिखना है। यहाँ पे इसमें व्रत है, इसमें देखो व्रत है, इसमें यहाँ पे व्रत है, इसमें यहाँ पे व्रत है, इसमें यहाँ पे व्रत है। ठीक है ना, इसी प्रकार इसमें देखो यहाँ पे बीच में क्रॉस है, इसमें बीच में क्रॉस है, इसमें भी बीच में क्रॉस है और इसमें देखो साइड में क्रॉस है। यही अंतर है और यही इसका डिफरेंट है बिल्कुल। ये हमारा जो भाग है वो डिफरेंट है डी वाला, और डी ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से हमारा तीसरे में कौन सा ऑप्शन सही है। आइए चलते हैं, देखिए यहाँ पे आप पहली आकृति में देखते हैं एक बाहर वर्ग है और इसी के अंदर 4 वर्ग हैं। ये बाहर एक त्रिभुज है, इसी के अंदर 1 2 3 4 त्रिभुज हैं। इसे आयत है, इसके अंदर 4 आयत हैं, जबकि इसमें त्रिभुज है। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो सही है बी ऑप्शन। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है और बी वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करेंगे। आइए चलते हैं, आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।
अगले महत्वपूर्ण प्रश्न 4 नंबर को समझेंगे शानदार तरीके से और समझेंगे कौन सा इसमें हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसमें हम देखेंगे आधार की तरफ इसमें बना हुआ है, इसमें भी आधार की तरफ बना है, इसमें भी आधार की तरफ बना है, लेकिन इसमें अंदर की तरफ बना है। तो हमारा जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी वाले वृत्त को हम हमारी शीट में पूर्ण रूप से काला करेंगे। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी लोग साथी हमारे समझेंगे और कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है वो हमें बताना है। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 हैं। ठीक है, तो इससे तो कुछ क्लियर है नहीं, सभी में 4 आकृतियाँ बनी हुई हैं। और दूसरा समझेंगे, देखो इसमें क्या है, इसमें देखेंगे देखो इसमें 4 वर्ग हैं, इसमें भी 4 वर्ग हैं और इसमें भी 4 वर्ग आए हैं वर्ग हैं, लेकिन इसमें वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें तो जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे और सही का निशान लगाएंगे। अब आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे बाहर निकला है, इसमें अंदर दशा है, इसमें भी बाहर निकला है, इसमें एक बाहर और एक अंदर है। तो इसमें से जो हमारी आकृति सही है वो हमारी आकृति होगी डी आकृति बिल्कुल सही है, डी वाला सभी से डिफरेंट है। चलिए 7वें प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसमें भी ओड मैन आउट छांटने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें देखेंगे इसमें जो ऑप्शन हमारा सही है वो सही है डी वाला ऑप्शन सही है, वो भिन्न है सभी से। तो डी वाले वृत्त को हम पूर्ण रूप से काला करेंगे, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। और ये सभी बीच में काट रहा है जबकि ये साइड में काट रहा है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है। अब हमारा 8वां प्रश्न है, बहुत ही शानदार तरीके से इसे भी हल करेंगे। और देखो इसमें वर्ग है, इसमें वर्ग है, इसमें वृत्त है, इसमें वृत्त है, इसमें त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज है, इसमें आयत है, इसमें आयत है। और क्या डिफरेंट है वो हमें बताना है, कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। देखो अब यहाँ पे आप देखेंगे समान आकृति बनी हुई है अंदर और बाहर, लेकिन जो आकृति हमारी इसमें जो बाहर वर्ग है अंदर भी वर्ग है, वृत्त बाहर है वृत्त अंदर है, आयत बाहर है आयत अंदर है, त्रिभुज बाहर है त्रिभुज अंदर है। तो इससे तो होगा नहीं। अब दूसरी विधि से हम देखेंगे क्या आकृति है, कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें देखेंगे त्रिभुज का त्रिभुज है और वृत्त का वृत्त है। इसमें थोड़ा आप अंतर समझने का प्रयास करेंगे। 8वें में तो आप समझेंगे, देखो इसमें ये साइडें जो है वो एक दूसरे में लगी नहीं है, ठीक है ना। और जबकि हमारे डी आकृति में कुछ न सारी आकृतियाँ यहाँ पे देखो लगी हुई है, यहाँ पे टच है, यहाँ पे टच है, ये यहाँ पे टच है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। और डी वाले वृत्त को हम पूर्ण रूप से काला करेंगे। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे और 9वें प्रश्न को समझेंगे और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें लिखना है और बताना है। तो इसमें आप देख रहे होंगे सभी में एक साइड लाइनें बनी है और इसमें दोनों साइड लाइनें बनी हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, सी वाले वृत्त को हम पूर्ण रूप से हमारा अंदर शीट में काला करेंगे। आइए चलते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न 10वां और समझेंगे कौन सा इसमें से बिल्कुल ऑप्शन हमारा सही है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हैं, 3 और 3 6 7
और 3 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो इसमें से कौन सा डिफरेंट है, तो वो हमें बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। देखो इसमें क्या है, ये लाइनें एक दूसरे के समान है, ये इसके इसमें है, इसमें देखो इसमें और इसमें। जबकि ए में हमारा क्या है, ए आकृति में समान नहीं है, और तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इसी आशा के साथ हम लेते हैं आज्ञा, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।